तो ये क्लास 12th का जो टॉपिक चल रहा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें हमने देखा क्या, मेगास्पोरोजेनेसिस और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब क्या हो गया है कि आपका पॉलन ग्रेन तो बन चुका है, अब ये पॉलन ग्रेन कैसे फ्लावर्स के पास जाएगा और वहाँ से आगे की प्रोसेस होगी फर्टिलाइजेशन की। तो अब उसको हम देखने जा रहे हैं पॉलिनेशन वाले इस वाले टॉपिक में, ठीक है। अभी आपने देखा है कि एक बी बैठी हुई है फ्लावर के ऊपर, ये कुछ तो कर रही है, तो अब इसको डिस्कस करते हैं। ये देखिए पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। आपका मेल पार्ट से जो है, मेल पार्ट से जो आपका जो आपका पॉलन ग्रेन है उसको उठाए और आपके कहाँ छोड़ाए, उसको छोड़ाए आपके फीमेल पार्ट के ऊपर। तो वो क्या होता है, ये इस वाले प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग पॉलिनेशन, ठीक है। मेल और फीमेल गैमेट, जो आपका मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट है किसमें, एंजियोस्पर्म्स में, वो मोटाइल नहीं होता, ठीक है। उसको जो है कोई ले जाने वाला चाहिए, कुछ जो चाहिए पॉलिनेशन के लिए, एक पॉलिनेटर चाहिए, ठीक है। तो जैसे ये कुछ लोग हैं जो आपके सहायता में लगे हुए हैं, पॉलन्स को मेल पार्ट से ले आके फीमेल पार्ट पे डाल रहे हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो पॉलन ग्रेन पे फीड करते हैं, पॉलन ग्रेन्स के ऊपर फीड करते हैं, प्लांट के फ्लावर्स के जो नेक्टर हैं उनके ऊपर फीड करते हैं, लेकिन पॉलिनेशन में हेल्पफुल नहीं होते, ठीक है, पॉलिनेशन में हेल्पफुल नहीं होते। उसे हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉलन नेक्टर रॉबर्स। क्या बोलते हैं उनको हम, पॉलन नेक्टर रॉबर्स। जैसे मुझे इसी पे एक शायरी याद आई, जिसे मैं फूल समझी थी गले का हार बनने को, वही नाग बन बैठा मुझे ही काट लेने को। मतलब जिससे मैंने अपना सहायक समझा था कि मेरे पॉलिनेशन में काम देगा, वही क्या कर रहा है, मेरे पॉलन ग्रेन्स को खा रहा है, मेरे फ्लावर के जो नेक्टर है उनको खा रहा है। तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन्हें हम बोलेंगे पॉलन ग्रेन एंड नेक्टर रॉबर्स। वो इंसेक्ट्स क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन एंड नेक्टर रॉबर्स, ठीक है। अब इसका आगे पार्ट देखते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से पॉलिनेशन होते हैं, ठीक है। एक होता है ऑटोगैमी, एक होता है आपका जेइटोनोगैमी, एक होता है आपका जेनोगैमी, ठीक है। अब इसको देखते हैं, ये फ्लावर तो कुछ ऐसा आपको इंट्रोडक्शन हो गया कि नाम का तो इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसको हम डिस्कस करते हैं कि ऑटोगैमी, आपका जेइटोनोगैमी, आपका जेनोगैमी क्या है, ठीक है। देखिए ऑटोगैमी है आपका, ऑटो मतलब होता है सेल्फ, गैमी, ऑटोगैमी का मतलब हो गया आपका सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। ऑटोगैमी का मतलब हो गया आपका सेल्फ फॉर्म। अब ऑटोमेटिकली आपने वर्ड सुना होगा, उसी तरह से क्या हो गया, सेल्फ पॉलिनेट हो रहा है, ठीक है। ऑटोमेटिकली मतलब क्या, जो स्वयं से चले, ठीक है। वैसे ही आपका क्या है, आपका सेल्फ पॉलिनेशन हो गया, ठीक है। इसको बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। ऑटोगैमी का मतलब हो गया सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। इसमें अब आपका कंडीशन क्या है, कंडीशन आपका है होमोगैमी। होमोगैमी मतलब आपका एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर होगा साइमल्टेनियसली, साथ में दोनों मैच्योर होना चाहिए। ऑटोगैमी का एक पहला कंडीशन ये है होमोगैमी। होमोगैमी मतलब आपका जो मेल पार्ट है एंड आपका जो फीमेल पार्ट है, मतलब वो क्या होगा, मैच्योर होना चाहिए साइमल्टेनियसली, ठीक है। साथ में इसको मैच्योर होना पड़ेगा, तभी ना। अगर डिले हो जाएगा तब तो, जैसे पॉलन ग्रेन बना लेकिन आपका रेडी ही नहीं है, एंथर आपका मैच्योर हो गया लेकिन आपका स्टिग्मा रेडी ही नहीं है, तो वो क्या होगा, डी नेचर हो जाएगा, काम नहीं आएगा। इसलिए क्या होना चाहिए, दोनों को साथ में मैच्योर होना चाहिए। होमोगैमी इसका फर्स्ट कंडीशन है। फिर आपका है बाइसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए, एक ही फ्लावर में मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों होने चाहिए, तो आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो ऑफस्प्रिंग आपके बनते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं आपके पेरेंट्स से, ठीक है। इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं होगा, ठीक है। आप और जो भी ये आपका हो रहा है वो एक फ्लावर में ही होगा, विद इन सेम फ्लावर में होगा, ठीक है। आपका जो पॉलिनेशन है वो एक फ्लावर में, मतलब एक ही फ्लावर में होगा, फ्लावर से बाहर नहीं होगा, ठीक है। अब हम देखने जा रहे हैं, ये है आपका सेल्फ पॉलिनेशन। इसका जो एंथर है यही स्टिग्मा है और इन्हीं में जो है पॉलिनेशन हो गई। क्या है ये, ऑटोगैमी। ये क्या है आपका, ऑटोगैमी। ऑटोगैमी जैसे ऑटोमोबाइल होता है, ठीक है, अपने से ही चलने वाला, वैसे ये क्या है, अपने से ही पॉलिनेट होने वाला है, सेल्फ पॉलिनेशन है, ठीक है। अब देखने जा रहे हैं हम ऑटोगैमी के टाइप्स। ऑटोगैमी के टाइप्स क्या है आपका, क्लेस्टोगैमस फ्लावर्स हैं एक, ठीक है। क्लेस्टोगैमस मतलब क्लोज फ्लावर्स, ठीक है। और एक है आपका चेस्मोगैमस फ्लावर्स। क्लेस्टोगैमस फ्लावर्स क्या है, क्लोज फ्लावर्स हैं। चेस्मोगैमस फ्लावर्स क्या है, आपके ओपन फ्लावर्स हैं, ठीक है।
इसमें क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन भी होगा और इसमें क्या होगा आपका क्रॉस पॉलिनेशन भी होगा, ठीक है, दोनों हो सकता है। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा आपका कि आपका क्लोज फ्लावर है तो जो होगा इसमें पॉलिनेटर्स आ ही नहीं सकते, तो क्रॉस पॉलिनेशन का कोई केस ही नहीं है, क्लोज फ्लावर बंद फ्लावर्स हैं, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है आपका ओपन फ्लावर्स हैं, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि कॉमेलिना, ऑक्सैलिस और वायोला जो है इसमें क्या होता है आपका, उसमें आपका क्लेस्टोगैमस क्लोज फ्लावर्स और चास्मोगैमस ओपन फ्लावर्स दोनों होते हैं। इसमें क्लोज फ्लावर्स क्लेस्टोगैमस एंड ओपन फ्लावर्स चास्मोगैमस दोनों होते हैं। किसमें, इसमें कॉमेलिना, ऑक्सैलिस, वायोला में, ठीक है। तो इसको याद रखना चाहिए आपको कि ये जो एग्जांपल्स हैं इनमें दोनों ही आपके फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। अब हम देखने जा रहे हैं ज़ेइटोनोगैमी के बारे में, ज़ेंटोनोगैमी के बारे में हम देखने जा रहे हैं। ज़ेंटोनोगैमी क्या है आपका, एक ही प्लांट के अंदर डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में क्या होता है आपका पॉलिनेशन हो रहा है। प्लांट एक ही है लेकिन डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में क्या हो रहा है आपका पॉलिनेशन हो रहा है। ऑफस्प्रिंग जो होते हैं वो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं आपके सेल्फ पॉलिनेशन। ऑटोगैमी जैसे ही ये क्या होते हैं, ऑटोगैमी जैसे ही इनके जो आपके ऑफस्प्रिंग होंगे वो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है आपका ये आपका जो प्रोसेस है फंक्शनली ये कैसा है, क्रॉस पॉलिनेशन जैसा है, क्रॉस पॉलिनेशन जैसा फंक्शनली है जो आगे हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन ये जो जेनेटिकली है वो आपका ऑटोगैमी जैसा है, ठीक है। जैसे आपका ऑटोगैमी में क्या हो रहा था, एक ही फ्लावर के अंदर पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो जा रहे थे उसी पार्ट के अंदर, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि आपका एक प्लांट तो एक है लेकिन फ्लावर्स डिफरेंट हैं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है आपका मेज, ठीक है। अब हम देखने जा रहे हैं जीनोगैमी के बारे में। जीनोगैमी क्या है आपका, विद इन डिफरेंट प्लांट्स अलग अलग हैं लेकिन आपका जो स्पीशीज है तो एक ही रहेगा ना, स्पीशीज एक ही है, प्लांट एक स्पीशीज के दो अलग अलग प्लांट्स के बीच में ये हो रहा है। ऑफस्प्रिंग्स जो होंगे उनमें अब यहां पे क्या होगा आपका डिफरेंस आएगा, वेरिएशन प्रेजेंट होगा क्योंकि प्लांट डिफरेंट हो गए। इसमें क्या हो गए, प्लांट डिफरेंट हो गए। एग्जांपल आपका है पपाया, ठीक है। दो डिफरेंट प्लांट से आ रहा है, एक का पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है, तो इसका क्या एग्जांपल है, पपाया। तो आपने देखा ज़ेंटोनोगैमी के बारे में, जेंटोनोगैमी के बारे में, ज़ेनोगैमी के बारे में और ऑटोगैमी के बारे में, ठीक है। आप देखने जा रहे हैं आपका एलोगैमी में क्या होगा आपका, ज़ेंटोनोगैमी भी होगा और आपका ज़ेइटोनोगैमी भी होगा और आपका ज़ेनोगैमी भी दोनों होगा। दोनों जिसमें होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एलोगैमी, ठीक है। अब हम देखने जा रहे हैं मोनोइशियस प्लांट्स और डायोशियस प्लांट्स, ठीक है। जो बाइसेक्सुअल होगा उसे हम क्या बोलेंगे, मोनोइशियस प्लांट, ठीक है। बाइसेक्सुअल को क्या बोलेंगे हम, मोनोइशियस प्लांट, बाइसेक्सुअल को। लेकिन जो यूनिसेक्सुअल्स हैं आइदर मेल और फीमेल, इसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डायोशियस प्लांट, ठीक है। जिनमें एक फ्लावर मेल प्लांट, एक फ्लावर जो होगा मेल फ्लावर होगा, एक क्या होगा फीमेल फ्लावर होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, डायोशियस, ठीक है। डिफरेंस जिसमें प्रेजेंट है वो क्या है, डायोशियस। जिसमें डिफरेंस प्रेजेंट है वो क्या है, डायोशियस। जिसमें क्या होगा, एक ही प्लांट में, एक ही फ्लावर में दोनों सेक्सेस प्रेजेंट हैं, उन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स को हम क्या बोलते हैं, मोनोशियस, ठीक है। अब हम देखेंगे मोनोशियस फ्लावर्स किसको किसको, तो आपका ज़ेइटोनोगैमी को ये सपोर्ट करता है और ऑटोगैमी को ये सपोर्ट करता है, कौन, आपका मोनोशियस फ्लावर। लेकिन जो डायोशियस फ्लावर है वो क्या करता है, आपका ज़ेनोगैमी को सपोर्ट करता है, क्योंकि हो ही नहीं सकता ना, सेल्फ पॉलिनेशन भी नहीं होगा और आपका ज़ेइटोनोगैमी भी नहीं होगा। फिर हम देखने जा रहे हैं आपका पॉलिनेटर्स कितने तरह के होते हैं, ठीक है। तो जब आपका एबायोटिक पॉलिनेटर होता है और एक बायोटिक होता है। एबायोटिक कौन है आपका नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम क्या है आपका, एबायोटिक है, ठीक है। और बायोटिक क्या है आपका, लिविंग। जब आपका पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर विंड से हो तो इसे हम क्या बोलते हैं, एनीमोफाइली, इसे हम क्या बोलते हैं, एनीमोफाइली। जब आपका वाटर से हो तो हम उसे बोलते हैं हाइड्रोफाइली, ठीक है। नॉन लिविंग में क्या क्या आता है, नॉन लिविंग में आता है आपका एनीमोफाइली और आता है आपका हाइड्रोफाइली, जिसको हम लोग अभी डिटेल में देखेंगे कि हाइड्रोफाइली के भी कितने टाइप्स हैं।
एक आपका हो गया, अब होता है आपका एक बायोटिक पॉलिनेटर्स से। बायोटिक में आपका है इंसेक्ट से होगा तो हम इसे क्या बोलेंगे, एंटोमोफाइली, इंसेक्ट एंटोमोफाइली। बर्ड से होगा तो आपका होगा ऑर्निथोफाइली, और एक बर्ड जैसा दिखने वाला क्रिएचर है लेकिन वो मैमल होता है, जैसे हम बोलते हैं बैट, जब वो करता है तो उसे हम बोलते हैं काइरोपेट्रोफाइली। क्या हुआ, काइरोपेट्रोफाइली। ठीक है, तो अब हम देखने जा रहे हैं आपका बायोटिक, आपका जो है इसमें एडाप्टेशन क्या होते हैं। फ्लावर्स जो होते हैं वो दिखने में सुंदर होते हैं जब आपको बायोटिक कराना होगा तो, ठीक, बायोटिक पॉलिनेटर्स से कराना होगा तो तभी तो वो आपका अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, उसमें क्या होता है आपका सेंटेड होंगे और आपके होंगे कॉन्स्पिकुअस फ्लावर्स। कॉन्स्पिकुअस फ्लावर्स मतलब बड़े बड़े बिग और लार्ज फ्लावर्स होंगे, लार्ज आपके फ्लावर्स होंगे। ठीक है, और जो होगा अगर स्मॉल फ्लावर्स हुए तो क्या होगा, एक गुच्छे में फॉर्म हो जाएंगे, वो गुच्छे में होंगे। ठीक है, टुगेदर टू फॉर्म इन्फ्लोरेसेंस बनाएंगे। अगर वो फ्लावर्स ऐसे अलग अलग हैं तो आपके बड़े बड़े फ्लावर्स होंगे। ठीक है, और लेकिन अगर आपके छोटे छोटे फ्लावर्स हैं अगर, तो वो क्या होंगे, एक तरह से गुच्छे में होंगे। मेन पर्पस इसका क्या है, सेंटेड होने का, कलरफुल होने का, देखने में सुंदर लगने का। क्या है कि जो इंसेक्ट्स हैं या जो आपके क्रिएचर्स हैं जैसे बैट हो गए, बर्ड्स हो गए, वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हों। ठीक है, तो इस तरह से उनका पहला अडेप्टेशन है। ठीक है, फिर उनके अंदर होना चाहिए फ्लोरल रिवॉर्ड्स, मतलब अगर कोई इंसेक्ट आ रहा है तो क्यों आ रहा है, उसके पास एक लालच होना चाहिए, एक ग्रीड होनी चाहिए, तो उसको पॉलन ग्रेन्स और नेक्टर की ग्रीड होनी चाहिए। ठीक है, जो कुछ फ्लावर्स होते हैं जिनमें आकर के आपके इंसेक्ट्स अपने अंडे देते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका यक्का प्लांट हो गया, आपका अमोर्फोफैलस जो है। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका इसमें आके अंडा देते हैं, जो इनसे आपके मौत से वो क्या कहते हैं, अंडे देते हैं। अमोर्फोफैलस प्लांट में क्या होता है, अमोर्फोफैलस में क्या होता है, आके वो अपने अंडे ले करते हैं। ठीक है, फिर आपके जो कुछ फ्लाइज हैं, वो फ्लाइज और बीटल्स क्या करते हैं, वो तो गंदी चीजों पर बैठती हैं, तो कुछ फ्लाइज ने ऐसा अडेप्ट कर लिया है अपने आप को कि उनमें फॉल स्मेल आती है। ठीक है, फिर उसमें क्या होता है, फॉल ऑर्डर आएगी तो अब क्या होगा, जो पॉलिनेशन होगा वो फ्लाइज और बीटल्स करेंगे। ठीक है, जिसकी जैसी पसंद है, किसी को स्वीट स्मेल पसंद है, किसी को सुंदरता पसंद है तो वो उस पर आ रहा है, किसी को उसमें नेक्टर खाना है, पॉलन ग्रेन खाने हैं, उसके लिए वो आ रहा है, कोई अंडे देने आ रहा है, और किसी को गंदगी बहुत पसंद आ रही, बदबू आ रही है तो उसमें आ रहा है। तो वैसे वैसे नेचर ने पॉलिनेटर्स के लिए अडेप्ट कर लिया है। ठीक है, तो आपका अब ये है, जब विंड है, एनिमोफाइलस जो होते हैं उनमें क्या होगा, आपके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो लार्ज नंबर्स होंगे। पॉलन जो होगा वो ड्राई होगा, लाइट वेट होगा, वेरी स्मॉल होगा और नॉन स्टिकी होगा। ठीक है, स्टेमन जो होगा वो वेल एक्सपोज्ड होगा। जो स्टेमन देख लीजिए, ये स्टेमन आप देख लीजिए क्या होगा, टेसल जो है आपका स्टेमन है वो क्या है, वेल आपका एक्सपोज है, किसमें, आपका मेज में। ठीक है, तो आप स्टिग्मा जो होगा वो लार्ज होगा, फिदरी होगा, और आपका बुशी होगा, और आपका लॉन्ग होगा, लंबा लंबा होगा। ठीक है, फ्लावर्स जो होंगे वो क्या होंगे, स्मॉल होंगे, इनकॉन्स्पिकुअस होंगे। स्मॉल इनकॉन्स्पिकुअस मतलब छोटे छोटे फ्लावर्स जिनको हम बोलते हैं सकुचे हुए, संकुचित फ्लावर्स। ठीक है, कलरलेस होंगे। ठीक है, कोई उनमें सेंट नहीं होगा, कोई उसमें सुगंध नहीं होगी, क्योंकि विंड ले जा रहा है। विंड को गंध से क्या मतलब, इंसेक्ट ले जाता तब उसको, बर्ड ले जाती, बैट ले जाती तब उसको चाहिए। ठीक है, तो उसमें कोई भी सेंट नहीं होगा, उसमें कोई भी आपका नेक्टर नहीं होगा। ठीक है, और जो आपका ओव्यूल है वो ओवरी में सिंगल होगा। ठीक है, ओवरी में जो ओव्यूल प्रेजेंट होता है वो क्या होगा, सिंगल होगा। ठीक है, और आपके जो न्यूमरस फ्लावर्स हैं वो अरेंज होंगे और एक इन्फ्लोरेसेंस का फॉर्मेशन करेंगे। इन्फ्लोरेसेंस क्या है, ये आपको मॉर्फोलॉजी में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आप देखने जा रहे हैं आप वाटर से जब आपका होता है तो हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफाइली। इसमें अडेप्टेशंस क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, जो फ्लावर्स होंगे वो इनकॉन्स्पिकुअस होते हैं। ठीक है, स्मॉल, ठीक है, सकुचे हुए छोटे छोटे फ्लावर्स, उनको क्या बोलते हैं हम, इनकॉन्स्पिकुअस। कॉन्स्पिकुअस क्या होता है, लार्ज फ्लावर्स। ठीक है, इसमें भी कलर, ऑर्डर, नट जो भी होगा ये एब्सेंट होगा, कलर ऑर्डर ये सब क्या नहीं होगा। भैया देखो, वाटर और विंड को तो कोई कलर से लेना देना नहीं है, उससे सुगंध आ रही है, स्वीट लग रहा है, उसका
कनेक्टर इससे भी लेना देना नहीं है, ठीक है, क्योंकि एबायोटिक कंपोनेंट है। तो जनरली सी बात है, जहां भी एबायोटिक पॉलिनेशन हो रहा है, पॉलिनेटर्स आ रहे हैं, वहां पे ये सब चीजें जो रिवॉर्ड से ये नहीं होंगे। जहां पर आपको जिस तरह का पॉलिनेटर है उसकी तरह का ही हम लोग को नेचर ने वरदान दिया हुआ है कि भैया इसको मौत को अंडा देना है तो उसको ये दे दो, तो ऐसी ऐसी चीजें उसके पास होती हैं। लेकिन इसके पास इसको तो वाटर से कराना है तो इसके एडेप्टेशन उस तरह से होते हैं, ठीक है। जो आपके वॉल्स होते हैं वो आपके वैक्स से कोटेड होंगे, ठीक है। जो आपका स्टिग्मा होगी वो अनवेटेबल और स्टिकी होगी, ठीक है। इसमें आपका पानी गीला उसको नहीं कर सकता, पानी फिसल के गिर जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोफाइली के बारे में, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपका एपी हाइड्रोफाइली है और हाइपो हाइड्रोफाइली है। एपी मतलब ऊपर, एपी मतलब पानी से वाटर के सरफेस पे या ऊपर, ठीक है, आपके ऊपर। एपी का मतलब हो जाएगा आपका ऊपर, ठीक है। और आपका हाइपो का मतलब होगा अंडर, ठीक है। ऑन सरफेस, आपका एपी का मतलब ऑन सरफेस हम कर देते हैं, और हाइपो का मतलब हो जाएगा अंडर वाटर, अंडर वाटर। तो आपके हाइड्रोफाइली जो है वो भी दो तरह का होता है। इसमें क्या होता है कि जो आपका मैच्योर एंथर है वो आपके स्टिग्मा के फ्लावर के पास जो है वाटर के सरफेस के ऊपर आ जाता है, ठीक है, और वहां पे आपका पॉलिनेशन होता है। तो ये क्या आपका एपीफाइली है। हाइपोफाइली में क्या है, अंडर वाटर होता है, रिबन लाइक जो है आपका पॉलन जो आपका ग्रेन है वो जाता है और आपके फ्लावर्स के जो आपके स्टिग्मा है वहां पे चला जाता है। तो ये क्या है आपका ये है हाइपो हाइड्रोफाइली, ठीक है। हाइपो का मतलब अंडर वाटर। तो जैसे आपका एपी हाइड्रोफाइली है, एपी हाइड्रोफाइली में क्या होगा, आपका पॉलन ग्रेन जो होगा वो लाइट वेट होगा, स्मॉल होगा और नॉन स्टिकी होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, म्यूसिलेजिनस कोटिंग होगी। किस लिए होगी ये म्यूसिलेजिनस कोटिंग, क्यों होगी, जो पॉलन ग्रेन है वो डूबे नहीं, वो तैरता रहे, इसलिए उसमें क्या होगी, एक म्यूसिलेजिनस कोटिंग होगी, ठीक है। आपका जो पॉलन ग्रेन है वो छोटा सा है और उस पे क्या है, म्यूसिलेजिनस कोटिंग है। क्या है इस पे, आपकी म्यूसिलेजिनस कोट, क्यों है, ताकि ये डूबे नहीं, ठीक है। आपके जो सरफेस है वाटर पे, इस पे ये क्या है आपका पॉलन ग्रेन, उसके ऊपर म्यूसिलेजिनस कोटिंग, ये क्या है, तैरता रहे, वो पानी में डूबे नहीं। फिर यहाँ पे आपका जो मेल आपका फ्लावर है, इसने रिलीज किया, यहाँ से गया, यहाँ पे एक फीमेल फ्लावर है, यहाँ पे जाकर के ये फर्टिलाइज कर दिया। तो ये क्या है आपका एपी हाइड्रोफाइली, आपके वाटर के सरफेस के ऊपर हो रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है आपका, वेलिस्नेरिया। वेलिस्नेरिया क्या है, किसका एग्जाम्पल है, आपका एग्जाम्पल क्या है, वेलिस्नेरिया आपका एग्जाम्पल है। अब हम देखने जा रहे हैं किसके बारे में, अब देखने जा रहे हैं हम लोग हाइपोहाइड्रोफाइली के बारे में। इसका एग्जांपल पहले लिख दिया ऊपर, क्या है, ज़ोस्टेरा है। इसमें क्या होगा, अंडर वाटर पॉलिनेशन होता है, ठीक है। आपका जो पॉलिनेशन है उसमें आपका मेल एंड फीमेल फ्लावर अंदर है, ठीक है, अंडर वाटर है। इसमें क्या हो रहा है, पॉलन ग्रेन्स जो ज़ोस्टेरा के हैं वो लॉन्ग है, रिबन लाइक, ठीक है। रिबन लाइक जो आपके पॉलन ग्रेन्स है वो क्या हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं। फिर क्या होंगे, ये पैसिवली जो है, पैसिवली जाते हैं आपके स्टिग्मा के पास वाटर करंट के साथ। वाटर जो है अब इनको क्या करेगा, रिबन लाइक जो है इनको बहाता हुआ ले जाएगा और यहाँ पे स्टिग्मा पे इनको छोड़ देगा और इनको इनके यहाँ पे क्या होगा, आपका पॉलिनेशन हो जाएगा। तो क्या आपका आपका क्या है, ये हाइपोहाइड्रोफाइली। जो आपके वाटर हाइसिंथ हैं, ठीक है, वाटर हाइसिंथ हैं, और फिर आपके जो वाटर लिली हैं, ये क्या होंगे, ये जो होंगे आपके पॉलिनेट होते हैं किससे, बाय विंड और इंसेक्ट्स। दो ये कहां होते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट में। पानी में तो ये लोग रहते हैं, कौन, वाटर हाइसिंथ भी पानी में रहता है, इन वाटर रहता है, ठीक है। दोनों क्या है, ये एक्वेटिक प्लांट है, ये भी इन वाटर रहता है। लेकिन ये जो है हाइड्रोफाइली से इनका जो है पॉलिनेशन नहीं होता, ठीक है। इनका पॉलिनेशन हाइड्रोफाइली से नहीं होता है। या तो इनका पॉलिनेशन जो है विंड से होगा, या तो इनका पॉलिनेशन इंसेक्ट्स करते हैं। वाटर लिली देखने में सुंदर, जान ही लीजिए कि उसको इंसेक्ट ही करेगा पॉलिनेट, ठीक है, क्योंकि अच्छा सुंदर फ्लावर जिस पे आ जाएगा वो इंसेक्ट पॉलिनेट करेगा, या ऊपर है तो उसको जो है आपका विंड करेगा। इसमें हाइड्रोफाइली नहीं होता, ठीक है। एग्जाम्पल्स याद रखिएगा। अब हम देखने जा रहे हैं
ऑर्निथोफाइलस फ्लावर्स। ऑर्निथोफाइलस फ्लावर्स क्या होते हैं? जिनमें आपका अबंडेंट आपका नेक्टर एडिबल पार्ट हो, उनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्निथोफाइलस फ्लावर्स बोलते हैं। फिर आपके जो कायरोपेट्रस फ्लावर्स होते हैं, कायरोपेट्रस फ्लावर्स क्या होते हैं? जो कि नाइट में खुले, ठीक है, कॉन्स्पिकुअस हो, कलरलेस हो और फॉल स्मेल दें, ठीक है। फ्लावर्स बड़े होंगे, फ्लावर्स बड़े बड़े होंगे, इनमें कलर नहीं होगा, कलर जो होगा वो क्या होगा? एब्सेंट होगा, ठीक है। और इनमें क्या होगी? एक फॉल स्मेल होगी। तो ये क्या है आपका? ये है आपका कायरोपेट्रस, कायरोपेट्रोफाइलस फ्लावर्स है। तो ये दो आपके फ्लावर्स के एग्जाम्पल हैं। अब आपको आई होप ये सब पॉलिनेशन का पार्ट समझ में आया होगा। अब क्या करना है इसको, अगर जिसको समझ में नहीं आया वो कुछ भी चीज़ें जो समझ में नहीं आई उसको दोबारा जाकर देखें, और फिर भी कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।